तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से वीडियो को। और आज का जो हमारा वीडियो है जिसमें हमारा टॉपिक क्या है, स्क्वायर और रेक्टेंगल का एक छोटा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन नहीं मतलब उन दोनों में ना हमें एक छोटी सी बात क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसके बारे में हल्का सा रिव्यू बता देता हूँ। स्क्वायर के बारे में हमने क्या पढ़ा था। स्क्वायर और रेक्टेंगल में कुछ सिमिलरिटीज दोनों सेम होती हैं, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज कुछ ऐसी बातें भी हैं जो क्या करती है, दोनों को अलग बनाती है। तो जैसे कि हमारा फोर साइड होता है, दोनों में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद फोर एंगल होता है, दोनों में होता है। टू डायगोनल होता है हमारा स्क्वायर में, टू डायगोनल होता है हमारा रेक्टेंगल में। स्क्वायर में क्या होता है, दोनों डायगोनल क्या होता है, सेम होता है। और रेक्टेंगल में भी हमारा क्या होता है, दोनों डायगोनल सेम होता है। अब देखिए स्क्वायर में क्या होता है, हमारा सारा जो चार एंगल होता है, ये चारों एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, सब का सब 90-90 होता है। उसी तरीके से रेक्टेंगल में भी हमारा क्या होता है, सभी के सभी जो एंगल होते हैं वो सभी क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अब एक ही चीज डिफरेंस होता है क्या, साइड को लेकर के। तो साइड में क्या होता है ना, स्क्वायर का हमने क्या पढ़ा है कि ऑल साइड आर इक्वल, और रेक्टेंगल में हमने क्या पढ़ा है, अपोजिट साइड आर इक्वल, हमने ये पढ़ रखा है। तो ये दो चीजें आपको क्या करना है, याद रखना है। और इन्हीं दोनों से रिलेटेड हमको क्या करना है, आगे समझना है। क्या चीज समझना है वो चलिए देखते हैं हम। कि जैसा कि हमने पढ़ा है कि स्क्वायर में ऑल साइड आर इक्वल, सभी साइड इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो इसमें एक बात आपको याद रखना है कि जो हमारा रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल जो है कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता है, लेकिन स्क्वायर जो है ये हमारा रेक्टेंगल हो सकता है। यही चीज हमको क्या करना था, आज समझना था। अब कैसे होता है वही हम देख लेते हैं। तो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होते हैं, तो स्क्वायर होगा ही। रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में जो होता है ये अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसमें ये फिक्स नहीं होता है कि लेंथ और ब्रेथ हमारा सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। लेंथ हमारा अलग हो सकता है, ब्रेथ हमारा अलग हो सकता है, इसलिए रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। लेकिन स्क्वायर को रेक्टेंगल कैसे बोल सकते हैं, रेक्टेंगल का तो हमारा प्रॉपर्टी ही अपोजिट साइड इक्वल। और इसमें जो है, अगर ये रेक्टेंगल है तो सभी साइड हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। अगर एक 5 है तो चारों का चारों हमारा 5 होगा। अब जो है चारों का चारों सेम है ये अलग बात है। हमको रेक्टेंगल में केवल इतना चाहिए कि अपोजिट साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, अपोजिट तो इक्वल है ना, और ये भी आपस में इक्वल है। अब ये बात अलग है कि चारों का चारों क्या है, सेम है, लेकिन हमें केवल अपोजिट साइड से मतलब है। इसलिए केवल अपोजिट अगर हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वह क्या है, इसमें इक्वल है। तो हम हर एक स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन हर एक रेक्टेंगल को स्क्वायर कभी नहीं बोलेंगे। कुछ बातें सिमिलरिटी जो स्टार्टिंग में मैंने बताया वो सब तो ठीक है, लेकिन साइड के बेसिस पे हम यह कह सकते हैं कि सभी स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर कभी नहीं होंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब जो है दूसरी बात क्या है आपको याद रखना है, अगर स्क्वायर हमारा रेक्टेंगल हो सकता है, तो अगर हम स्क्वायर का जो है ना, स्क्वायर अगर दिया है तो वो हमारा रेक्टेंगल का भी फार्मूला यूज कर सकता है। अगर मान लीजिए ये 5 है, रेक्टेंगल का फार्मूला होता है क्या, 2 इंटू पेरीमीटर निकालने का, 2 इंटू L+B। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर का जो होता है ना, जो भी दे रखा है उसी को यूज करके हम लोग इस रेक्टेंगल वाले पेरीमीटर के फार्मूला पे रखेंगे और देखेंगे क्या सेम आता है। इसका पेरीमीटर होता है क्या, 4 इंटू साइड। तो पहले इसको निकालते हैं। तो 4 इंटू साइड, साइड हमारा दे रखा है 5, तो 4 इंटू 5 हमारा क्या हो गया, 20। अगर मीटर है तो ये हमारा हो जाएगा मीटर। और अगर हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल हमने बताया ना ये स्क्वायर रेक्टेंगल भी हो सकता है, तो रेक्टेंगल के फॉर्मूला पे रखते हैं। तो 2 इंटू L अगर हमने ये मान लिया तो B हमारा ये हो जाएगा। तो दोनों हमारा सेम है क्योंकि हमारा स्क्वायर है। ये 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 और 10 जब कितना होता है, 20 होता है। तो ये हमारा 20 मीटर हो गया। अब देखिए दोनों का हमारा क्या आ गया, सेम आ गया। सेम इसी तरीके से एरिया में भी होता है। अगर स्क्वायर का हम लोग एरिया निकालते हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला है ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मतलब होता है 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा क्या, 25। अब हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल वाले फार्मूला पे रखते हैं। रेक्टेंगल का फार्मूला होता है L×B, और L और B दोनों हमारा 5 है, तो 5 इंटू 5 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25। और दोनों का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा दोनों का दोनों क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन स्क्वायर जो है वो हमारा क्या हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। ये बिल्कुल नहीं मैटर करता है कि सभी साइड इक्वल हैं तो हमारा केवल स्क्वायर ही होगा। एक स्पेशल नाम है, हाँ स्क्वायर होता है, लेकिन वो रेक्टेंगल भी हम बोल सकते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ है। फार्मूलाज भी आपका सारा रेक्टेंगल का जो भी फार्मूलाज है वो रेक्टेंगल का फार्मूला हमारा स्क्वायर पे भी लग जा रहा है, तो बिल्कुल हमारा जो कॉन्सेप्ट है वह सही है। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। बाकी सारा तो हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज में पढ़ रखा है, ठीक है।